हूँ खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद साहब किबला को कि वो माइक पर तशरीफ ला करके अपने नूरानी हक्कानी बयान से हमारे और सामाईन के ईमान को दिलों को ताज़ा तरीन फरमा दे। आपको एक नारा लगाना है। मैं बहुत ज्यादा शेर नहीं पढ़ सकता, बहुत सारा बातें भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये मुकद्दस उलमा बैठे हैं जिनके सामने जबान खोलना ये भी अपने आप को एक तरह से कत्ल करने के बराबर है। आप यूं समझ लीजिए, क्योंकि मैं इन मुकद्दस उलमा की बहुत एहतराम करता हूं। दुआ करे अल्लाह इन उलमा को सलामत रखे। मैं अक्सर कहता हूं कि भीगी पलकों की तरह तुम भी बरस जाओगे, हिजर की धूप में मुमकिन है झुलस जाओगे। वक्ते दीदार है लो देख लो चेहरा, वरना ऐसे लोगों की जियारत को तरस जाओगे। देख लो चेहरा, वरना ऐसे लोगों की जियारत को तरस जाओगे। बड़े बावकार उलमा बैठे हैं, ज्यादा बोलना ये भी बेअदबी है। तो आइए अदब को मनहूज रखते हुए एक मर्तबा पूरी जिंदगी के साथ पूरे जिंदगी के साथ सीने का जोर लगा के मोहब्बत के साथ एक नारा बुलंद करें और लगे कि बनारस की सरजमीन से आला हजरत सरकार के गुलाम बरेलवी तेवर में आला हजरत का नाम ले रहे हैं। मोहब्बत के साथ बोलिए नारे तकबीर। अगर शामिल हो जाए ना तो ये पूरा इलाका गूंज जाएगा। अभी तो ये महफिल यहाँ के लोग सिर्फ आवाज को सुने हैं, अड़ोस पड़ोस बगल के लोग भी सुन ले। इस अंदाज में नारा लगाइए, बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत, जश्ने रहमतुल लिल आलमीन, महफिले रंगे रज़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए मिल्लत इस्लामिया, नौजवान साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज़ बच्चों, अपने अपने घरों से मेरी आवाज़ सुनने वाली माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कहने और सुनने से पेशतर आइए हम और आप मिलजुल कर इंतहाई खुलूस व मोहब्बत और एहतराम व अक़ीदत के साथ गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सय्यद अबरार व अखियार हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम
सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीम शान प्रोग्राम जिसमें हम और आप हाज़िरी की सआदतें हासिल कर रहे हैं, पूरी कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। बड़ी अच्छी अच्छी नातें आपने समात की, बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें आपने समात की, और मेरे बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। आज के इजलास की अहम खुसूसियत ये है कि हुजूर कायदे अहले सुन्नत शहजादा ताजुश शरिया, जानशीन ताजुश शरिया, पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद असजद रज़ा ख़ान साहब क़िबला दामत फ़यज़ुहुम मेहमान खुसूसी की हैसियत से इस जलसे में शरीक होने वाले हैं। काबिल सद मुबारकबाद हैं इस इजलास के सरपरस्ते आला मुअतमद हुजूर मुहद्दिस कबीर काज़ी शहर बनारस हज़रत मौलाना जमील बीर की निगाहें बहुत दूर रस हैं। उन्होंने बहुत कुछ सोच समझकर हज़रत अल्लामा मौलाना जमील अहमद कादरी साहब का इंतखाब फरमाया, और हुजूर मुहद्दिस कबीर का इंतखाब बिला वजह नहीं है। हुजूर मुहद्दिस कबीर ने जमात के मफाद में आपके इंतखाब को देखा, इसलिए आपके नाम का ऐलान फरमाया। और हम लोग तो हुजूर मुहद्दिस कबीर के पीछे पीछे चलने वालों में से हैं। जो हुजूर मुहद्दिस कबीर का मुंतखब है वही हम लोगों का भी मुंतखब है। अलग से उसमें कुछ गौर व फिक्र नहीं करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी क़यादत को सलामत रखे, खूब मजबूत और मुस्तहकम बनाए, और इनके ज़रिए बनारस की तमाम दीनी ज़रूरतें पूरी हों। स्टेज पर बहुत से मुअक्कर उलमा तशरीफ़ फरमा हैं। अगर फ़र्दन फ़र्दन हर एक का नाम लूँ तो वक्त लगेगा, और वक्त की बड़ी किल्लत है, क्योंकि हुजूर कायदे मिल्लत भी कुछ देर के बाद तशरीफ़ फरमा होंगे। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फैज़ आप हुजूर कायदे मिल्लत से उठाएं, और आज के जलसे को गनीमत जाने, हुजूर कायदे मिल्लत की आमद को गनीमत समझें। और जो लोग किसी सिलसिले में मुरीद नहीं हैं या किसी गड़बड़ सड़बड़ पीर से मुरीद हो गए हैं, तो वो जामे शराइत पीर हुजूर कायदे मिल्लत के हाथ में अपना हाथ देकर आला हजरत के सिलसिले में दाखिल हो। रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जो मकबूलियत अता फरमाई है, उसकी झलक आपने के में गुजर जाते हैं। लगता है दीवान के में गुजर जाते हैं, लगता है दीवानों का हुजूम इकट्ठा हो जाता है। जिस एयरपोर्ट पर कदम रखते हैं आपके दीवानों की भीड़ जमा हो जाती है। जिस आबादी से गुजरते हैं सुन्नियत की खेती लहलहाने लगती है। आला हजरत का नुमाइंदा बनकर यहाँ तशरीफ लाए, इसलिए आप मौके को गनीमत समझें। हजरत सिद्दीक़ अकबर का महीना चल रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में कुछ बातें आपके सामने पेश करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सारे नबियों में मुमताज बनाकर भेजा। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने अंबिया और मुरसलीन आते गए, सब आपका खुतबा पढ़ते रहे, सब आपकी अजमत
और आपकी रिफत शान का इजहार करते रहे और अपने मानने वालों को इस बात की ताकीद करते रहे कि अगर उनका ज़माना मिल जाए तो ज़रूर ज़रूर उन पर ईमान लाओ, उनकी मदद और नुसरत करो। और उन्होंने अपनी मर्जी से ऐसा नहीं किया, बल्कि ये अल्लाह का हुक्म था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे नबियों से ये अहदो पैमान लिया कि जब हमारे आखिरी नबी का जमाना तुमको मिल जाए तो तुम पर लाजिम होगा कि तुम उन पर ईमान लाओ, उनकी मदद और नुसरत करो। हर नबी अपनी कौम का नबी है, लेकिन हमारे नबी सारे नबियों के नबी हैं, सारे रसूलों के रसूल। और ये बात शबे इसरा साबित भी हो चुकी है कि जब सारे अंबिया और मुरसलीन सफे लगाकर खड़े थे और इमाम का इंतजार हो रहा था, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बुराक पर बैतुल मक़दिस तशरीफ ले गए, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने आगे बढ़कर आपका इस्तकबाल किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आगे बढ़ें और इमामत फरमाएं, लेकिन हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने फरमाया नहीं, आज इस मुसल्ले पर हम में से कोई नहीं खड़ा होगा, आज इस मुसल्ले पर वो खड़ा होगा जो सारे नबियों का इमाम बनकर आया है और वो आपकी जात है। आप आगे बढ़ें और सारे नबियों की इमामत फरमाएं। इसीलिए आला हजरत इमाम अहमद रजा ने फरमाया, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों में आला हमारा नबी। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो अजमत अता फरमाई कि आप जिस जमाने में पैदा हुए वो जमाना औरतों में सबसे बेहतर था। हर हैसियत से नबी को अफजलियत दी गई, हर हैसियत से नबी को अफजलियत दी गई। और अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, पढ़ाते रहे। बुखारी की रिवायत के मुताबिक विसाल से 3 दिन पहले जुमरात के दिन इशा की अजान हो चुकी थी, जमात का वक्त हो चुका था। मुअज्जिन ने आकर रसूल पाक को नमाज की इत्तला दी, मगर उस दिन हुजूर अलैहिस्सलाम की तबीयत कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ज़ोफ़ो नक़ाहत तारी थी, कमजोरी का इतना एहसास फरमाया कि हुजूर अकरम ने उठने की कोशिश की, उठ न सके। और बार बार उस दिन हुजूर अलैहिस्सलाम पर गशी तारी होती रही। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हरीकू अलैया बिसबे क़िरबिन लम तुहलल औकियतुहुन्ना, मुझे 7 मशक पानी से गुस्ल दिया जाए जिसकी बंदिश न खोली गई। आपको गुस्ल दिया गया, गशी का असर दूर हुआ, नबी ने उठने की कोशिश की, मगर ज़ोफ़ो नक़ाहत इस कदर तारी है कि हुजूर उठ न सके, जमीन पर लेट गए। फिर आप पर गशी तारी हुई, फिर होश में आए, हुजूर ने फरमाया मुझ पर पानी बहाया जाए। पानी का छिड़काव किया गया, हुजूर होश में आए, उठने की कोशिश की और उठ न सके। जमात में देर होती रही। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो लोगों की नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा सिद्दीका वहां मौजूद थी। आपने फरमाया, या रसूल अल्लाह, इन्न अबा बकरिन रजुलुन रकीकुन इज़ा कामा मकामका ला यस्ततीउ अन युसल्लिया बिन्नास। अबू बकर नरम दिल हैं, रकीकुल कल्ब हैं, आपकी जगह पर खड़े होंगे, सहाबा की नमाज नहीं पढ़ा पाएंगे, किसी और को भेज दिया जाए। हजरत आयशा सिद्दीका ने जबान से तो ये कहा नरम दिल हैं, रकीकुल कल्ब हैं, किसी और को भेज दिया जाए, लेकिन उनके दिल में ये बात छुपी हुई थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी अहवाल बता रहे हैं
कि हुजूर अलैहिस्सलाम चंद दिनों के मेहमान हैं, दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। अगर मेरे बाप नबी के मुसल्ले पर खड़े हुए और इधर नबी का विसाल हुआ तो कोई ये ना कह दे अबू बकर मनहूस हैं, नबी के मुसल्ले पर आए और नबी का विसाल हो गया। बेटी नहीं चाहती है कि बाप पर नहूसत का इल्जाम लगे, लेकिन जबान से जाहिर फरमा रही हैं कि अबू बकर नरम दिल हैं, रकीकुल कल्ब हैं, आपकी जगह पर खड़े होंगे, सहाबा की नमाज न पढ़ा सकेंगे। रसूल पाक ने फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो लोगों की नमाज पढ़ाएं। फिर हजरत आयशा ने यही बात दोहराई, रसूल पाक ने फरमाया अबू बकर को हुक्म दो लोगों की नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा ने फिर यही बात दोहराई। चौथी मर्तबा रसूल पाक ने पुरजलाल लहजे में आयशा को खिताब करते हुए फरमाया मुरी अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास फइन्न कुन्ना लसवाहिब यूसुफ, अबू बकर को हुक्म दो लोगों की नमाज पढ़ाएं। तुम लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम की सहेलियों में से मालूम होते हो कि अपनी बात पर अड़ी हुई हो और मुझे गलत मशवरा दे रहे। जब रसूल पाक ने इतनी ताकत और कुव्वत से हजरत अबू बकर सिद्दीक को आगे बढ़ाना चाहा तो अब कौन रोक सकता। हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी के मुसल्ले पर तशरीफ लाए और सहाबे किराम की इमामत फरमाई, और एक दो नमाजों की इमामत नहीं फरमाई बल्कि कुल 17 वक्तों की इमामत नबी की जिंदगी में, हयात ज़ाहिरी में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में, नबी की मस्जिद में, नबी के मुसल्ले पर खड़ा होकर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इमामत। सुभान अल्लाह। आप खुद ही जोड़ लीजिए, जुमरात को इशा के वक्त से इमामत शुरू हुई, जुमा को 5 दिन जिसमें एक जुमा भी शामिल, सनीचर को 5 वक्त, अत्तवार को 5 वक्त और सोमवार को फजर की नमाज। दो शंबा मुबारका को हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी में हजरत सिद्दीक अकबर ने 17 वक्तों की इमामत फरमाई। हजरत अली वहां मौजूद थे। अली खुद फरमाते हैं मैं बीमार नहीं था, सेहतमंद, मैं गायब नहीं था, हाजिर था। अगर रसूल पाक चाहते तो एक बीवी जो बार बार मना कर रही थी, रसूल पाक अबू बकर की जगह पर मुझको भी भेज सकते थे, लेकिन रसूल पाक ने पूरी ताकत और कुव्वत के साथ अपने मुसल्ले पर किसी और को नहीं बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को कायम फरमाया। गोया नबी इशारा फरमा रहे हैं कि आज मसला सिर्फ नमाज पढ़ाने का नहीं है कि नायब इमाम जाकर नमाज पढ़ा दें, मुअज्जिन जाकर नमाज पढ़ा दें, कोई भी जाकर नमाज पढ़ा दे। रसूल पाक इशारा फरमा रहे हैं कि आज मसला नमाज पढ़ाने का नहीं है बल्कि रसूल पाक दुनिया के मुसलमानों को यह मैसेज और पैगाम दे रहे हैं कि आज मेरी जिंदगी में, मेरी मौजूदगी में, मेरे मुसल्ले पर जो खड़ा होकर सहाबा की इमामत करेगा, मेरे बाद वही मिल्लत इस्लामिया का खलीफा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी में कुल 17 वक्तों की इमामत हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाई। यहां तक कि एक नमाज के वक्त हजरत अबू बकर लेट हो गए। हजरत उमर ने चाहा कि मैं मुसल्ले पर आगे बढ़ जाऊं और नमाज पढ़ा। रसूल पाक ने फरमाया ला 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 या वल्लाहु वल मुस्लिमून इल्ला अबा बकरिन, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह और मुसलमानों को पसंद ही नहीं है सिवाय इसके कि अबू बकर आगे बढ़े और वो लोगों की नमाज। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी के आखिरी अय्याम में मस्जिद नबवी की इमामत हजरत अबू बकर सिद्दीक के हिस्से में आई। तो गोया इमामत में भी हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे अफजल। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया, सकीफा बनी साइदा में मीटिंग हुई तो तमाम मुहाजिरीनों अंसार ने बिल इत्तेफाक हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर बैत कर ली। तो गोया खिलाफत में भी नंबर अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक का। हजरत अली को बुलाया गया। अबू बकर ने फरमाया कि आप रसूल पाक के करीबी हैं, रसूल पाक के दामाद हैं, बेशुमार फजाइल हैं आपके, आप उम्मत में इख्तिलाफ पसंद नहीं करेंगे।
हजरत अली ने फरमाया कद्दमा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमन अल्लज़ी युअखिरुका, जब रसूल पाक ने आपको आगे कर दिया है तो कौन है जो आपको पीछे कर सकता है। रज़ीना लिदुनियाना बिमन रज़िया बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिदीनना, हम उस जात से अपनी दुनिया के मामले में राजी हैं जिससे रसूल पाक हमारे दीन के मामले में राजी रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत पर इजमाए सहाबा, और इजमाए सहाबा कतई होता है, और जो कतईयत का मुनकिर हो वो काफिर होता है। इसलिए जो अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का इनकार करे वो दायरे इस्लाम से बाहर है, वो मुसलमान नहीं है। और जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत को घटाए और हजरत अली को अबू बकर पर फजीलत दे, वो आदमी अहले सुन्नत से बाहर है, वो तफजीली है, वो हरगिज हरगिज अहले सुन्नत नहीं है। और आपकी अफजलियत पर एक दो नहीं बेशुमार हदीसें, आला हजरत इमाम अहमद रजा ने 4 रिसाले तस्नीफ फरमाए। अगर आप उनका मुताला फरमाए तो उन सारी हदीसों में जिनको आला हजरत इमाम अहमद रजा ने सनद के साथ नकल फरमाया है, हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत आफ्ताबो महताब की तरह रोशन हो। यहां तक के एक हदीस में हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से मरवी है, और सारे के सारे रुवात और रिजाल अहले बै से ताल्लुक रखते हैं, सादाते किराम हैं, उनमें कोई भी रावी गैर सय्यद नहीं। उससे भी अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत जाहिर होती है। रियाजुन नज़रा में मुस्तदरक में यह हदीस मौजूद है। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मुझसे मेरे वालिद हजरत इमाम बाकिर ने यह हदीस बयान फरमाई। इमाम बाकिर फरमाते हैं मुझसे मेरे वालिद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यह हदीस बयान फरमाई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मुझसे यह हदीस हजरत इमाम हुसैन ने फरमाई। इमाम हुसैन फरमाते हैं मुझसे यह हदीस हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने बयान फरमाई। और हजरत अली फरमाते हैं इस हदीस को मैंने अपने कानों से सुना और अपनी आंखों से रसूल पाक को बयान करते हुए देखा। वो हदीस ये है कि रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मकाम पर तशरीफ ले जा रहे हैं और आपके साथ सहाबे किराम की जमात है, जिसमें अबू बकर सिद्दीक हैं, हजरत उमर हैं, उस्मान गनी हैं, अली मुर्तज़ा हैं, हजरत तलहा हैं, हजरत जुबैर हैं, और भी बहुत सारे सहाबा हैं, और खुसूसियत के साथ हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु। और जब चंद आदमी साथ में चलते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक आदमी आगे बढ़ जाता है। सरकार के साथ ये सहाबा चल रहे हैं, चलते चलते एक मकाम पर हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू बकर सिद्दीक के आगे हो गए और अबू बकर सिद्दीक अबू दरदा से पीछे हो गए। रसूल पाक ने जब इस मंजर को देखा तो तड़प कर फरमाया, या अबू दरदा अंत तमशी खुद्दाम रजुलिन लम ततलुई शम्सु बाद नबिय्यिन अला रजुलिन अफजल मिनहु। ऐ अबू दरदा, तुम उस आदमी के आगे आगे चल रहे हो कि आज तक ये सूरज किसी ऐसे आदमी पर तुलू नहीं हुआ है जो उनसे अफजल हो। वो कौन शख्सियत है जिनकी तरफ रसूल पाक ने इशारा फरमाया? वो कोई और नहीं बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। और जब रसूल पाक हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो कुबा बस्ती में आपने क़याम फरमाया। वहां एक मस्जिद की तामीर हुई जिसको मस्जिद कुबा कहते हैं। कुल 3-4 दिन में ये मस्जिद बनी और रसूल पाक के सहाबा अपने कंधों पर ईंट ढोकर, पत्थर ढोकर लाते और रसूल पाक अपने हाथों से चुनाई करते। हर सहाबी एक एक पत्थर लाता, लेकिन हजरत अम्मार इब्ने यासिर 2-2 पत्थर लाते। पूछा गया, अय अम्मार, सब लोग एक एक पत्थर ला रहे हैं, तुम 2-2 पत्थर क्यों ला रहे हो? तो हजरत अम्मार इरशाद फरमाते हैं, एक पत्थर अपने हिस्से का ला रहा हूं और दूसरा पत्थर रसूल पाक के हिस्से का ला रहा हूं। ये हजरत अम्मार इब्ने यासिर की मोहब्बत है। जब रसूल पाक ने वहां मस्जिद की तामीर मुकम्मल फरमा दी
तो उसके बाद आप मदीना मुनव्वरा में इंटर हुए। सहाबे किराम ने जुलूस की शक्ल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। मदीना मुनव्वरा की छोटी छोटी बच्चियों ने हुजूर की मोहब्बत में तराने गाए और हुजूर अलैहि सलाम ऊंटनी पर सवार होकर मदीना मुनव्वरा में तशरीफ ले गए। सारे अंसारियों की ये ख्वाहिश है कि हुजूर अलैहि सलाम की ऊंटनी मेरे दरवाजे पर ठहर जाए और मेजबानी का शरफ हमें हासिल हो जाए। लेकिन जब सहाबा आगे बढ़कर रस्सी पकड़ने लगे, रसूल पाक ने फरमाया मेरी ऊंटनी की रस्सी छोड़ दो, फइन्नहा मामूरतुम मिनल्लाह, क्योंकि मेरी ऊंटनी अल्लाह की तरफ से मामूर है कि किसके दरवाजे पर बैठना है। ये ऊंटनी मदीने की गलियों में चलती रही और हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के मकान पर ठहर, आपका सामान उतारा गया। हजरत अबू अय्यूब अंसारी आगे बढ़े, रसूल पाक का वेलकम किया, आपका इस्तकबाल किया। 6 माह तक हुजूर अलैहि सलाम की मेजबानी का शरफ हासिल। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि अबू अय्यूब तुम्हारे मकान के सामने ये लंबी चौड़ी जमीन किसकी? अगर ये जमीन मिल जाती तो मैं इस पर एक मस्जिद की तामीर करना चाहता। हजरत अबू अय्यूब और सहाबा ने बताया कि ये 2 यतीम बच्चों की जमीन। उन यतीम बच्चों को बुलाया गया। रसूल पाक ने फरमाया अगर ये जमीन तुम लोग बेच दो तो मैं इस जमीन पर मस्जिद नबवी की तामीर करना चाहता हूं। उन यतीम बच्चों ने कहा या रसूल अल्लाह बेचने की क्या जरूरत है, जो कुछ हमारे पास है वो सब आपका सदका है, आप कबूल फरमा लें और उस पर मस्जिद की तामीर शुरू कर दें। रसूल पाक ने फरमाया नहीं, तुम लोग यतीम बच्चे हो, जब तक तुम लोग कीमत नहीं लोगे मैं इस जमीन पर मस्जिद की तामीर नहीं करूंगा। बच्चों ने कहा या रसूल अल्लाह हम दिल से जमीन दे रहे हैं। रसूल पाक ने फरमाया नहीं, तुम लोग कीमत लो तब उस जमीन पर मैं मस्जिद बनाऊंगा। बच्चों ने कहा या रसूल अल्लाह जब आप इसरार फरमा रहे हैं तो सिर्फ 10 दीनार कीमत अता फरमा दें और इस पूरी जमीन पर मस्जिद बना लें। रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब सौदा तय हो गया, 10 दीनार कीमत मुतय्यन हो गई, तो रसूल पाक ने फरमाया अबू बकर आगे बढ़ो और अपनी जेबे खास से इस जमीन की कीमत अदा करो। वो मस्जिद नबवी जिसकी शान ये है कि दुनिया भर के मुसलमान आज उसको देखने और उसमें नमाज पढ़ने के लिए तरसते हैं, उस मस्जिद की तामीर जिस जमीन पर हुई है उस जमीन की कीमत अदा करने वाला कोई और नहीं बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर ने 10 दीनार कीमत अदा फरमाई और मस्जिद की तामीर के लिए मंसूबा तैयार हुआ और संग बुनियाद का जलसा रखा गया। सारे मुहाजिरीनों अंसार जमा हुए, बुनियाद खोदी गई। रसूल पाक ने बुनियाद का पहला पत्थर अपने हाथ से रखा। अबू बकर से फरमाया अबू बकर एक पत्थर तुम भी लेकर आओ और मेरे पत्थर के बगल में अपना पत्थर रखो। हजरत अबू बकर ने रख दिया। रसूल पाक ने फरमाया अरे उमर एक पत्थर तुम भी लेकर आओ और अबू बकर के बगल में अपना पत्थर रख दो। उन्होंने भी रख दिया। फरमाया अरे उस्मान एक पत्थर तुम भी लेकर आओ और उमर के बगल में अपना पत्थर रख दो। उन्होंने भी रख दिया। अब रसूल पाक के पत्थर रखने के बाद तरतीब क्या बनी? रसूल पाक के बाद सबसे पहला पत्थर अबू बकर ने रखा, दूसरा पत्थर उमर ने रखा, तीसरा पत्थर उस्मान गनी ने रखा। ये तरतीब इशारा कर रही है कि नबी के विसाल के बाद पहला खलीफा अबू बकर होंगे, दूसरा खलीफा उमर होंगे और तीसरा खलीफा उस्मान गनी। तो जो अफजलियत की तरतीब है वही खिलाफत की तरतीब। अल्हम्दुलिल्लाह हम हजरत अबू बकर सिद्दीक को खलीफा अव्वल और खलीफा बिला फस्ल मानते, इसलिए कि वो सहाबा में सबसे अफजल और जो सबसे अफजल होगा उसी का पहला नंबर होगा, फिर उनके बाद जो सबसे अफजल होगा उसका दूसरा नंबर, फिर उनके बाद जो सबसे अफजल होगा उसका तीसरा नंबर। इस एतबार से पहला खलीफा अबू बकर है, दूसरा खलीफा उमर है, तीसरा खलीफा उस्मान गनी है और चौथा खलीफा हजरत अली मुर्तजा। यही अहले सुन्नत की तरतीब है। और याद रखिए एक दो नहीं दर्जनों हदीसें ज़हन में हैं जिसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत की तरफ रसूल पाक ने इशारा फरमाया और इस बात की तरफ इशारा फरमाया कि मेरे बाद यही खलीफा। अगरचे नाम की सराहत के साथ कोई हदीस मौजूद नहीं
कि रसूल पाक ने अपने बाद के लिए किसी सहाबी का नाम लेकर फरमाया हो कि ये मेरे बाद खलीफा होंगे। ना अबू बकर के हक में नाम लेकर रसूल पाक ने फरमाया, ना अली के हक में नाम लेकर रसूल पाक ने फरमाया। लेकिन हदीसों में बेशुमार इशारात ऐसे मौजूद हैं और वाज़ेह इशारात मौजूद हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाना चाहते हैं कि मेरे बाद पहला खलीफा अबू बकर सिद्दीक। आप उठाइए, आला हजरत ने इस रिवायत को अपनी किताब में नकल फरमाया है, गायतुत तहकीक फी इमामतिल अली व सिद्दीक। उसमें नकल फरमाया है कि एक शख्स रसूल पाक की बारगाह में ऊंट बेचने के लिए, रसूल पाक ने उसका ऊंट खरीद लिया और उधार खरीदा। फरमाया कि कुछ दिनों के बाद मैं तुमको इसका पैसा दे दूंगा। ऊंट बेचने वाला बेचकर जा रहा था, रास्ते में हजरत अली मिल गए। पूछा कहां से आ रहे हो? कहा हुजूर की खिदमत से आ रहा हूं। कहा क्या करने गए थे? कहा ऊंट बेचने के लिए गया। कहा ऊंट बिक गया? कहा हाँ बिक गया। रसूल पाक ने खरीद लिया। कहा रसूल पाक ने पैसा दिया? कहा नहीं, रसूल पाक ने उधार लिया है, बाद में पैसा देंगे। हजरत अली ने कहा नबी की खिदमत में जाओ और नबी से पूछो, या रसूल अल्लाह, अगर आपके साथ कोई हादसा पेश आ गया और आप इस दुनिया से अचानक रुखसत हो गए तो मेरे ऊंटों की कीमत कौन अदा करे? वो शख्स आया, रसूल पाक से पूछा तो रसूल पाक ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक अदा करे। वो शख्स गया, हजरत अली से बताया कि रसूल पाक ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक अदा करे। हजरत अली ने फरमाया फिर जाओ और रसूल पाक से पूछो, या रसूल अल्लाह, अगर अबू बकर के साथ भी कोई हादसा पेश आ गया और दुनिया से चले गए तो मेरे ऊंटों की कीमत कौन अदा करेगा? जब उस शख्स ने पूछा तो रसूल पाक ने फरमाया उमर अदा करेंगे। इस शख्स ने जाकर हजरत अली को बताया कि रसूल पाक ने फरमाया है कि हजरत उमर अदा करेंगे। हजरत अली ने फरमाया फिर नबी की खिदमत में जाओ और पूछो कि अगर हजरत उमर के साथ भी कोई हादसा पेश आ गया और दुनिया से अचानक चले गए तो मेरे ऊंटों की कीमत कौन देगा? वो शख्स आया, नबी की खिदमत में पूछा तो सरकार ने जलाल के आलम में फरमाया इज़ा मात उमर फ़इन इस्तताअत अन तमूत फमुत। अगर उमर ही मर जाए तो तू जिंदा रह के क्या करेगा? तू भी मर जा। मैं बताना ये चाहता हूं कि रसूल पाक ने वो ऊंट जाती हैसियत में नहीं खरीदे थे, बल्कि वाली मुल्क और वाली सल्तनत की हैसियत से खरीदे थे। और जब कोई हुकूमत वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेती है तो वो हुकूमत बदल जाए तो दूसरी हुकूमत आती है, वो कर्ज अदा करती है। वजीर आजम चला जाए, दूसरा वजीर आजम आए तो वो कर्ज अदा करेगा। इसलिए कि वजीर आजम जाती हैसियत में वर्ल्ड बैंक से कर्ज नहीं लेता है, बल्कि मुल्क का बादशाह और हाकिम होने की हैसियत से कर्ज लेता है। गोया रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में इशारा फरमा रहे हैं कि जिस तरह आज मैं वाली मुल्क हूँ, वाली सल्तनत हूँ, मेरे बाद अबू बकर सिद्दीक वाली सल्तनत होंगे और उनके बाद उमर इब्ने खत्ताब वाली सल्तनत। नारे तकबीर। चलिए, नारे की जरूरत नहीं। इन तमाम बातों से यह साबित होता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की अव्वलियत अफजलियत की तरफ रसूल पाक ने कई हदीसों में इशारा फरमाया। तो आप बताएं, हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफे अव्वल हैं कि नहीं? यही तो अहले सुन्नत का इजमाई मसला है। मगर आजकल कुछ लोग हजरत अली को हजरत अबू बकर सिद्दीक पर फजीलत दे रहे हैं। हजरत अली के फजाइल के हम मुनकिर नहीं है। अल्लाह रसूल ने बेशुमार फजीलतें हजरत अली के लिए बयान फरमाई। किताब और सुन्नत में अली के फजाइल मौजूद हैं, लेकिन उन सब के बावजूद हजरत अली को अबू बकर पर हम फजीलत नहीं देते, इसलिए कि खुद हजरत अली का भी मसलक यही है और अहले बैत अतहार का भी मसलक ये है कि सारे सहाबा में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक। यहाँ तक के हजरत अली ने कई मौकों पर इरशाद फरमाया, जंगों में ऐलान फरमाया, मिंबर से ऐलान फरमाया, निजी मजलिसों में ऐलान फरमाया, मस्जिद नबवी में बयान फरमाया कि मैंने सुना है कि कुछ लोग मुझको अबू बकर और उमर पर फजीलत देते। इस सिलसिले में मैंने पहले से कोई आर्डर जारी नहीं कर रखा।
लेकिन आज के बाद अगर मुझे इत्तला मिली कि किसी ने मुझको अबू बकर उमर पर फजीलत दी है तो मैं उसको वही सजा दूंगा जो एक मुफ्तरी को सजा दी जाती है, जो बोहतान बांधने वाले पर सजा दी जाती है। मैं उसको 80 कोड़े मारूंगा। अगर आज हजरत अली हमारे दरमियान मौजूद होते तो उमर के दुर्रे से ऐसे लोगों की पुश्त पर 80 कोड़े मारते जो हजरत अली को हजरत अबू बकर सिद्दीक पर फजीलत। इसलिए मेरे दोस्तों, आप अहले सुन्नत के मसलक पर पूरी मजबूती के साथ कायम रहें। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के भी बेशुमार फजाइल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं और अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। हम खारजी नहीं है कि अहले बैत की मोहब्बत का इनकार करें, और हम राफजी नहीं है कि सहाबा की मोहब्बत का इनकार करें। आज के दौर में अहले बैत को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सहाबा से मोहब्बत का दावा करना ये खारिजियत है, और सहाबा को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत का दावा करना ये राफजियत है, और दोनों से मोहब्बत करना यही मसलके आला हजरत। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। और आज बड़ी तेजी से ये फितना फैल रहा। आज अपने आप को सुन्नी कहने वाले हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, उनकी सहाबियत का इनकार कर रहे हैं, उनको मोमिन मानने से इनकार कर रहे हैं। बल्कि कितने तो ऐसे जरी और बेबाक हैं कि साफ लफ्जों में हजरत अमीर माविया को मुनाफिक कर रहे हैं, माज़ल्लाह। जबकि रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमीर माविया का नाम लेकर कई हदीसों में उनके फजाइल और मनाकिब बयान फरमाए। रसूल पाक ने अमीर माविया को कातिबे वही बनाया, और किताबत वही की खिदमत कोई मामूली खिदमत नहीं है। किसी ऐरे गैरे को किताबत वही पर मुकर्रर नहीं किया जा सकता, बल्कि वही की किताबत वही कर सकता है जो रसूल पाक की नजर में अमीन भी हो और दयानतदार हो। रसूल पाक ने हजरत अमीर माविया को किताबत वही की खिदमत पर मामूर फरमाकर दुनिया को यह मैसेज दे दिया कि अमीर माविया मेरी नजर में अमीन भी हैं और अमीर माविया मेरी नजर में दयानतदार। रसूल पाक के बहुत सारे खुतूत हजरत अमीर माविया ने लिखे, यहाँ तक के कातिबीन वही में जो 13 हैं उनमें सबसे ज्यादा हजरत अमीर माविया और हजरत ज़ैद इब्न साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किताबत वही और किताबत खुतूत के फराइज अंजाम दिए। हजरत अली जिनसे अमीर माविया की जंग हुई, हजरत अली जिनसे अमीर माविया की लड़ाई हुई, हजरत अली से ज्यादा कौन अमीर माविया के बारे में जानता है? आज 1400 साल के बाद के मुसलमान अमीर माविया के बारे में उतना नहीं जानते होंगे जितना हजरत अली उनके बारे में जानते थे, जितना इमाम हसन मुज्तबा उनके बारे में जानते हैं। इमाम हसन मुज्तबा ने उनके हाथ पर बैअत की, खिलाफत उनके हवाले कर दी, उनके तोहफे और तहाइफ कबूल किए, उनके झंडे के नीचे जिहाद फरमाया। अगर अमीर माविया मुनाफिक होते, माज़ल्लाह बागी होते, अमीर माविया खाती होते तो उनके हाथ पर इमाम हसन मुज्तबा कभी बैअत ना करते, खिलाफत उनके हवाले ना करते। आपके हाथ पर बैअत करना इस बात की दलील है कि इमाम हसन मुज्तबा की नजर में हजरत अमीर माविया आदिल हैं, अमीर माविया सिका है, अमीर माविया मुतदय्यिन है, अमीर माविया इस लायक है कि उनके हाथ पर बैअत की जाए। हजरत अमीर माविया के बारे में हजरत अली से ज्यादा कौन जानता? जंगे सिफ़ीन के बाद जब हजरत अली ने हजरत अमीर माविया के पास खत लिखा तो सलाम के बाद लिखा, फल हक़्क़ु अन्न रब्बना वाहिद व दीनना वाहिद व दावतना फिल इस्लाम वाहिद। सच्चाई यह है कि जो तुम्हारा रब है वही मेरा भी रब है। जिस दीन की तुम पैरवी करते हो उसी दीन की पैरवी मैं करता हूं। दीन इस्लाम में जिन बातों की तालीम और दावत तुम देते हो उन्हीं बातों की दावत और तालीम मैं देता हूं।
हजरत अली वाज़ेह लफ्जों में फरमा रहे हैं कि अमीर माविया का खुदा और हमारा खुदा एक है, अमीर माविया का दीन और हमारा दीन एक है, और अमीर माविया जिस तरह दाइए इस्लाम है उसी तरह मैं भी दाइए इस्लाम हूँ। सहाबी होने की हैसियत से दोनों में कोई फर्क नहीं, नबी की सोहबत में होने की हैसियत से कोई फर्क नहीं। यह और बात है कि हजरत अली को बेशुमार फजीलतें हासिल हैं, लेकिन सहाबी वो भी हैं, सहाबी ये भी है। और याद रखो, तुम कहते हो कि हजरत अमीर माविया ने मेंबरों से अपने हाकिमों और आमिलों के जरिए अली को गालियां दिलवाई। ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल फराड है, ये बिल्कुल धोखा है, ये शीई रिवायत का नतीजा है। आले सुन्नत की किसी मुस्तनद रिवायत में ये बात साबित नहीं है कि हजरत अमीर माविया ने कभी हजरत अली को गाली दी हो या अपने किसी भी गवर्नर के जरिए हजरत अली को गालियां दिलवाई हो। अमीर माविया सहाबी रसूल हैं, कोई सहाबी रसूल खुद गाली नहीं दे सकता तो दूसरे को गाली कैसे दिलवा सकता? इसलिए कि गाली देना फिस्क है, सबाबुल मुस्लिम फुसूक, मुसलमान को गाली देना फिस्क है। और सारे के सारे सहाबा आदिल हैं, अस्सहाबत कुल्लुहुम मअदूल, सारे के सारे सहाबा आदिल। जब हजरत अमीर माविया से हजरत अली की लड़ाई हो रही थी सिफ़ीन के मकाम पर, तो उस दौर में रूम के बादशाह ने हजरत अमीर माविया के पास पैगाम भेजा कि ए अमीर माविया, तुम हमारे पास आ जाओ, हम और तुम दोनों मिल जाएं, हमारी फौजें मिल जाएं और हम लोग मिलकर अली पर हमला करें और उनका नामो निशान मिटा दें। तो हजरत अमीर माविया ने उस मौके पर जो जवाब दिया था वो सोने के पानी से निकले के लायक है। हजरत अमीर माविया ने जवाब दिया, ओ रूम के कुत्ते, तू अली पर हमला करने की फिक्र कर रहा है। अगर तुमने अली की फौज पर हमला किया तो उनके लश्कर से सबसे पहला सिपाही जो तुम पर हमला करेगा वो कोई और नहीं होगा बल्कि मुआविया इब्न अबी सुफियान होगा। इससे साबित होता है कि हजरत अमीर मुआविया के दिल में हजरत अली की अजमत थी। इसीलिए हजरत अली से पूछा गया कि आप भी जन्नत में जाएंगे और मुआविया भी जन्नत में जाएंगे? आपने फरमाया, बेशक मैं भी जन्नत में जाऊंगा और मुआविया भी जन्नत में जाएंगे। पूछा गया, आपके मकतूलीन जिन्होंने आपके लिए लड़ाई लड़ी वो भी जन्नत में जाएंगे और अमीर मुआविया के मकतूलीन भी जन्नत में जाएंगे? फरमाया, कतलाना व कतला मुआविया फिल जन्ना, हमारे मकतूलीन भी जन्नत में जाएंगे और अमीर मुआविया के मकतूलीन भी जन्नत में जाएंगे। ये लड़ाई तो गलत फहमियों की बुनियाद पर हुई है। परवरदिगार आलम हमारे दिलों को साफ फरमा देगा और हम लोग भाई भाई बनकर जन्नत में दाखिल होंगे। इसलिए हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के दिल में हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से कोई कुदरत नहीं, हजरत अमीर मुआविया के दिल में हजरत अली के ताल्लुक से कोई कुदरत नहीं। और बाज नाम नेहाद सुन्नी मौलाई ये कहते हैं कि अमीर मुआविया की फजीलत में कोई सही हदीस वारिद नहीं, इसलिए कि इमाम इसहाक इब्ने राहवै ने फरमाया है, लम यसिह फीह शैउन, अमीर मुआविया के बारे में कोई सही हदीस वारिद नहीं। तो सही हदीस की नफी से असली हदीस की नफी कहाँ? हदीस सही ये सेहत का एक दर्जा है, हदीस का एक दर्जा। इसका मतलब ये हुआ कि अमीर मुआविया के बारे में अगर कोई सही हदीस वारिद नहीं है तो हसन वारिद है, या उससे नीचे की जो हदीस है वो वारिद है। हदीस सही की नफी से असली हदीस की नफी नहीं हुई। और मैं तो कहता हूं कि अमीर मुआविया के बारे में सही हदीस भी वारिद। आप बुखारी शरीफ किताबुल जिहाद उठाकर देखिए, बाबो क़िताल रूम, कुस्तुनतुनिया पर हमले करने का जो बयान है उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वल जैश मिन उम्मती यग़ज़ूनल बहरा फहुवा मग़फ़ूरुन लहुम। एक हदीस में अव्वल जैश मिन उम्मती यग़ज़ून मदीनत कैसर फहुवा मग़फ़ूरुन लहुम। एक हदीस में अव्वल जैश मिन उम्मती यग़ज़ुल बहरा क़द औजबू, वो इस्लाम का लश्कर जो सबसे पहले समंदर के रास्ते से कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा उनके लिए जन्नत वाजिब हो चुकी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में इस हदीस को दर्ज फरमाया है और बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने फरमाया
कि ये हदीस सही है। यहाँ तक के गैर मुक़ल्लिदीन का जो इस दौर का सबसे बड़ा इमाम माना जाता है अलबानी, उसने भी कहा है कि ये हदीस सही है। और बुखारी शरीफ के तीनों शारहीन की शरहों को उठाकर देखो, इब्ने हजर अस्क़लानी, इमाम कस्तलानी, इमाम बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं कि इस हदीस में जन्नत की जो बशारत दी गई है, इसके मुस्तहिक हजरत अमीर मुआविया हैं और उनके लश्कर में जितने सिपाही शरीक थे वो सब के सब इस हदीस में जिक्र की गई बशारत के मुस्तहिक। हजरत अमीर मुआविया ने हजरत उमर फारूक के जमाने में कुस्तुनतुनिया पर सबसे पहले समंदरी रास्ते से हमला किया और इसकी तफसील कई रिवायतों में मौजूद है। उम्मे हराम बिनते मलहान फरमाती हैं, और ये हजरत उबादा इब्ने सामित अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा मुहतरमा, नबी की चहेती सहाबिया, रसूल पाक उनके घर तशरीफ ले जाते तो जो कुछ उनके पास होता नबी की खिदमत में पेश करते। एक दिन रसूल पाक उनके घर गए तो हजरत उम्मे हराम बिन्त मलहान हुजूर के बालों में जुएं निकालने लगे। हुजूर के बालों में जुएं नहीं थी, याद रखिए, लेकिन ये उनकी मोहब्बत थी कि हुजूर के बालों में जुएं तलाश करने लगी, उंगलियां फिराने लगी। रसूल पाक की आंख लग गई। कुछ देर के बाद रसूल पाक बेदार हुए, तबस्सुम फरमा रहे हैं। उम्मे हराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, तबस्सुम की वजह क्या है? तो रसूल पाक ने फरमाया, अभी अभी मुझको ख्वाब में दिखाया गया मेरी उम्मत के कुछ गाजी इस सब्ज समंदर में ऐसे ही सवार हैं जैसे बादशाह तख्त पर सवार होता है, और इन्होंने अपने ऊपर जन्नत को वाजिब कर लिया। हजरत उम्मे हराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे भी उसमें शामिल फरमा। नबी ने ये नहीं कहा कि जन्नत में भेजने का मुझको इख्तियार नहीं, बल्कि रसूल पाक ने फरमाया, अंते मिनहुम, जाओ, तुमको उस लश्कर में मैंने शामिल कर दिया। तारीख उठाकर देखो कि हजरत उम्मे हराम बिनते मलहान रजी अल्लाह ताला अन्हा उस लश्कर में कैसे शामिल हो रही हैं। फिर उन्होंने रसूल पाक के बालों में उंगलियां घुमाई, रसूल पाक की आंखें बंद हुई। कुछ देर के बाद रसूल पाक बेदार हुए, तबस्सुम फरमाने लगे। तो पूछा, या रसूल अल्लाह, अब तबस्सुम फरमाने की क्या वजह है? तो रसूल पाक ने फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ गाजी दिखाए गए जो इस सब समंदर में ऐसे ही सवार हैं जैसे बादशाह तख्त पर सवार है, और उन्होंने अपने ऊपर जन्नत को वाजिब कर लिया। उम्मे हराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए दुआ फरमा दे कि इसमें भी मैं शामिल हो जाऊं। गैब दान नबी ने फरमाया, तू इसमें शामिल नहीं है, तू पहले लश्कर में शामिल है। तारीख उठाकर देखो, सन 16 हिजरी में हजरत उमर फारूक के जमाने में हजरत अमीर मुआविया ने सबसे पहले जंगी बेड़ा बनाया और उस पर मुसलमान सवार हुए और समंदर के रास्ते से चलकर उन्होंने कुस्तुनतुनिया पर हमला किया। उस लश्कर में हजरत उबादा इब्ने सामित अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु शरीक थे और उनकी ज़ौजा मोहतरमा हजरत उम्मे हराम भी शरीक थी। समंदर पार करके उम्मे हराम जब घोड़े पर सवार हुई और चल रही थी तो अचानक घोड़े से गिर गई और उनका विसाल हो गया। तो सन 16 हिजरी में आपका विसाल हो गया और सन 43 में जब बिस्र इब्ने अबी अरतात ने उसी कुस्तुनतुनिया पर समंदर के रास्ते से हमला किया तो उसमें उम्मे हराम मौजूद नहीं थी, इसलिए कि सन 16 में आपका विसाल हो गया था। गैबदान नबी के जुमलों का एक एक हर्फ सादिक आ रहा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को दर्ज फरमाया, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने इस हदीस की तस्हीह फरमाई और बुखारी शरीफ के तीनों शारहीन ने लिखा कि इस हदीस में जो बशारत दी गई है उस लश्कर के अमीर कारवा हजरत अमीर मुआविया थे, इसलिए वो सारे के सारे सहाबा जन्नती हैं जिन्होंने अमीर मुआविया के झंडे के नीचे समंदर के रास्ते से जाकर कुस्तुनतुनिया पर हमला किया। तुम कहते हो कि अमीर मुआविया के बारे में कोई सही हदीस नहीं है, तुम्हारी आंख सही नहीं है, अंधे हो, काना दज्जाल बन चुके हो, इसीलिए तुमको कोई सही हदीस नजर नहीं आ रही। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर मुआविया के बारे में फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, ये हदीस हसन है, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया वहदि बिहिन नास, ऐ अल्लाह अमीर मुआविया को हादी बना, अमीर मुआविया को महदी बना और उनके जरिए लोगों को हिदायत अता फरमा। जब नबी ने दुआ फरमा दी अमीर मुआविया को हादी बना तो हमारा ईमान है अमीर मुआविया हादी हो गए। नबी ने फरमा दिया महदी बना, हमारा ईमान है कि नबी ने उनको महदी बना दिया। और जब नबी ने फरमा दिया उनके जरिए लोगों को हिदायत दे तो तारीख उठाकर देख लो, कई लाख काफिरों को हजरत अमीर मुआविया ने इस्लाम का कलमा पढ़ा।
जिंदाबाद। आपके दौर में इस्लामी फतूहात का जो सिलसिला है वो तारीख के अबवाब में रोशन है। एक दो नहीं, सैकड़ों शहरों को हजरत अमीर माविया ने फतह फरमाया। 20 साल तक आप गवर्नर रहे और 20 साल तक आप खलीफा रहे। 40 साल के मुद्दत में अमीर माविया ने इस्लाम की जो अजीम खिदमत अंजाम दी है, तारीख के सफहात पर ये फैले हुए हैं। लोगों ने हजरत अली के सामने हजरत अमीर माविया की हुकूमत की बुराई बयान की, अमीर माविया की बुराई बयान की। अली ने फरमाया, लोगों अमीर माविया को बुरा भला ना कहो, अमीर माविया तुम्हारे दरमियान ढाल है। जिस दिन अमीर माविया नहीं होंगे तो तुम्हारे सर तुम्हारे सीने पर ऐसे ही लटक रहे होंगे जैसे फल अपने तने पर लटकता रहता। तो ये हजरत अमीर माविया की शान है। और कुछ लोगों ने यह नुक्ता पैदा किया कि हजरत अमीर माविया के बारे में हजरत इमाम बुखारी ने कोई खास बात नहीं जिक्र की। बड़े बड़े सहाबा का जिक्र किया, बाबो मनाकिबे फलां, बाबो मनाकिबे फलां, बाबो मनाकिबे फलां। लेकिन जब हजरत अमीर माविया का नंबर आया तो इमाम बुखारी ने लिखा बाबो जिक्र मुआविया, बाबो जिक्र मुआविया लिखा, बाबो मनाकिबे मुआविया नहीं लिखा। ये इस बात की दलील है कि हजरत अमीर मुआविया की कोई मनकबत और फजीलत हदीस की रोशनी में मौजूद नहीं है। मैं कहता हूं कि सिर्फ हजरत अमीर मुआविया ही के बारे में ऐसा नहीं लिखा, बाबो जिक्र अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ये भी लिखा, बाबो जिक्र अम्मार इब्ने यासिर ये भी लिखा, बाबो जिक्र उसामा इब्ने ज़ैदिन ये भी लिखा है। कई सहाबा का जिक्र किया हजरत इमाम बुखारी ने, तो बाबो जिक्र फलां, बाबो जिक्र फलां, बाबो जिक्र फलां। तो उसी तरीके से हजरत अमीर मुआविया के बारे में भी लिखा बाबो जिक्र मुआविया। और तुम जिक्र को क्या हल्का लफ्ज समझ रहे हो? कुरान अजीम में बड़े बड़े नबियों का जब तस्करा आया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, अल्लाह ने फरमाया वज़कुर फिल किताब इस्माइल, अल्लाह ने फरमाया वज़कुर फिल किताब इदरीस, अल्लाह ने फरमाया वज़कुर फिल किताब मूसा, अल्लाह ने फरमाया काफ हा या ऐन साद ज़िक्रो रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया, काफ हा या ऐन साद ज़िक्रो रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया वज़कुर अब्दना अय्यूब। इन तमाम आयात में रसूल पाक ने बड़े बड़े नबियों का जिक्र फरमाया है और उनको याद करने के लिए जो सेगा जिक्र फरमाया वो है वज़कुर वज़कुर वज़कुर। तो जिक्र कोई मामूली लफ्ज नहीं है, निहायत अजीम लफ्ज है और इसी के जरिए अल्लाह ने नबियों को याद फरमाने का हुक्म दिया। इसलिए हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान में इतनी हदीसें और इतनी फजीलतें हैं कि अगर उसको तफसील के साथ बयान किया जाए तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला वो हैं कि उन पर अल्लाह ने अपना सकीना नाजिल फरमाया। एक आखिरी बात सुन लीजिए, अल्लाह ने अमीर माविया पर सकीना नाजिल फरमाया, यानी उन सहाबा में से अमीर माविया एक हैं जिन पर अल्लाह ने जंगे हुनैन में सफीना नाजिल, सफीना हजरत अबू बकर सिद्दीक, सकीना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु पर भी नाजिल फरमाया। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी के साथ गारे सौर में थे, मुशरिकीन तलाश करते करते गार के मुंह पर पहुंच गए, उनका पांव नीचे से नजर आ रहा था। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी को लेकर घबरा उठे। जब घबराने लगे रसूल पाक ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। फअंज़लल्लाहु सकीनतहु, तो अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक पर सकीना नाजिल फरमा। सकीनतहु की ज़मीर नबी की तरफ नहीं लौट रही है, अबू बकर सिद्दीक की तरफ लौट रही है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल अल्लाह के वादे पर बिल्कुल मुतमईन था। नबी नहीं घबरा रहे थे। नबी के ताल्लुक से अगर कोई घबरा रहा था, अगर किसी का दिल धड़क रहा था तो वह हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। उन्हीं के दिल को सुकून देने की जरूरत थी, तो परवरदिगार आलम ने उनके कल्ब पर सकीना नाज़िल। और ठीक उसी तरह हजरत अमीर माविया और उनके साथियों के कल्ब पर अल्लाह ने सकीना नाज़िल फरमाया। आखिरी बात सुन लो, जब मक्का फतह हुआ सन 8 हिजरी में, तो मक्का फतह करने के लिए रसूल पाक 10,000 मुहाजिरीन और अंसार को लेकर मदीना मुनव्वरा से तशरीफ ले गए थे। मक्का फतह हो गया और फतेह मक्का के बाद 2000 तकरीबन
लोगों ने इस्लाम का कलमा पढ़ा या तो अपने इस्लाम का इजहार किया। कलमा पहले पढ़ लिया था, इजहार फतेह मक्का के दिन किया। और उन्हीं इजहार करने वालों में हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। इनकी तादाद 2000 है। 10,000 नबी लेकर आए थे, 12,000 का लश्कर जर्रार नबी की कमान में था। फतेह मक्का के बाद तमाम कबाइले अरब जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। इस्लाम का गलगला पैदा हो गया, इस्लाम का परचम लहराने लगा और तमाम कुफ्फार और मुशरिकीन के दिलों पर इस्लाम की शुजाअत और बहादुरी और हैबत बैठ गई। लेकिन 2 कबीले जो बहुत जंगजू और मजबूत थे, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। एक कबीले हवाजिन है और एक कबीले बनु सकीफ। ये दोनों इस्लाम कबूल नहीं कर रहे और नबी से लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन्हीं 12,000 सहाबे कराम और मुजाहिदीन इस्लाम को लेकर वादी हुनैन की तरफ रवाना हुए। जब अल्लाह के नबी वादी हुनैन में पहुंचे तो कबीले बनु सकीफ और कबीले बनु हवाजिन के लोग पहले से छुप करके मोर्चा कायम किए हुए थे। जैसे ही सहाबे किराम वादी में घुसे, और ये वही सहाबा हैं कि जब चल रहे थे तो अपनी कसरत को देखकर बाद सहाबा की जबान पर बिला इख्तियार ये जुमला आ गया कि आज हमसे कौन मुकाबला कर सकता। आज तो हमारी तादाद बहुत ज्यादा है, आज हमारे पास हथियार बहुत ज्यादा है। जब हम 313 थे तो हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तो आज तो हम 12,000 की तादाद में हैं, आज हमारा कौन मुकाबला कर सकता है। उनकी जबान से ये बात निकली और अल्लाह ने उनको इम्तिहान और आजमाइश में डाल दिया। जब ये सहाबे किराम वादी हुनैन में दाखिल हुए तो कबीले बनु सकीफ और कबीले बनु हवाजिन के लोगों ने छुपकर इतनी तीरों की बरसात की कि सहाबे किराम के पांव उखड़ गए। और सबसे पहले फतेह मक्का के दिन इस्लाम कबूल करने वाले और इस्लाम का इजहार करने वाले सबसे पहले वो मैदान छोड़कर भागने लगे। जब वो भागने लगे तो दूसरे मुहाजिरीन अंसार भी भागने लगे। लेकिन उस वादी में जो शख्सियत चट्टान की तरह जमी रही वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। तीरों की बारिश हो रही है और हमारा नबी चट्टान की तरह उसी वादी में खड़ा है और दाईं तरफ इशारा कर रहा है, या माशरल मुहाजिरीन, ऐ मुहाजिरीन तुम कहां मुझको छोड़कर जा रहे हो। बाईं तरफ चेहरा करके फरमा रहा है, या माशरल अंसार, ऐ अंसार तुम मुझको कहां छोड़कर जा रहे हो। तुम्हारा नबी यहाँ खड़ा है और तुम नबी को छोड़कर भाग रहे हो। हजरत अब्बास से फरमाया, अरे अब्बास तुम्हारी आवाज बुलंद है, सहाबा को बुलाओ, मुहाजिरीन को बुलाओ, अंसार को बुलाओ। हजरत अब्बास ने आवाज लगाई, ऐ मुहाजिरीन अंसार तुम कहां मैदान छोड़कर भाग रहे हो। और तुम्हारा नबी अकेले मैदान में जमा हुआ। सारे सहाबा एक एक करके आने लगे, मुहाजिरीन अंसार आने लगे और अल्लाह ने उनके पांव में ऐसी इस्तकामत अता फरमाई कि पूरी मजबूती के साथ इन सहाबा ने जंग लड़ी और कबीले बनु हवाजिन को भी शिकस्त दी और कबीले बनु सकीफ को भी शिकस्त दी और ये सब के सब मैदान छोड़कर भागने लगे। उसी को अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरतिन व यौम हुनैन इज़ आजबतकुम कसरतकुम फलम तुगनि अन्कुम शैअन व दाक़त अलैकुमुल अर्दु बिमा रहबत सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिहि व अलल मुमिनीन व अंज़ल जुनूदन लम तरौहा व अज़्ज़ब अल्लज़ीन कफरू व ज़ालिका जज़ाउल काफिरीन। जब तुम लोग वादी हुनैन के लिए निकल रहे थे, अल्लाह ने तुम्हारी बहुत सी जगहों पर मदद फरमाई है, बहुत सी जंगों में मदद फरमाई है, यौम हुनैन में तुम्हारी मदद फरमाई है। तुम्हारी कसरत ने तुमको गुरूर में मुब्तला कर दिया और तुम ये कहने लगे आज हमारा कौन मुकाबला कर सकता है। तो तुम्हारी कसरत तुमको फायदा ना दे सकी और ये सरजमीन अपनी वुसअत के बावजूद तुम पर तंग हो गई। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों की फौज उतारी और ऐसे लोगों को उतारा कि जिनको तुम नहीं देखते और अल्लाह ने तुम्हारी मदद फरमाई। सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुमिनीन, और फिर अल्लाह ने सकीना नाजिल फरमाया अपने नबी पर और अपने सहाबा पर। सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुमिनीन व अंज़ल जुनूदन लम
लम तरौहा, और ऐसी फौज उतार दी जिनको तुम नहीं देखते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस फौज पर और जिस लश्कर पर अल्लाह ने सकीना नाजिल फरमाया, बताओ उनमें हजरत अमीर माविया दाखिल हैं कि नहीं? अगर अबू बकर उसमें शामिल हैं, उमर शामिल हैं, उस्मान गनी शामिल हैं, तो हजरत अमीर माविया भी शामिल हैं। अमीर माविया ने नबी के साथ कई जंगों में शिरकत फरमाई है। जंगे यमामा में हजरत अमीर माविया ने नबी के साथ जंग की है, और जंगे हुनैन में नबी के साथ शिरकत फरमाई है। और जंगे हुनैन के बाद जब कबीले बनु हवाजिन और बनु सकीब के लोग औतास और ताइफ में भागे तो रसूल पाक ने वहां भी फौज कशी की है। तो जंगे औतास में भी अमीर माविया मौजूद रहे, जंगे ताइफ में भी अमीर माविया मौजूद रहे। जो इतनी जंगों में नबी के साथ दुश्मनाने इस्लाम से लोहा ले रहा है, तुम उसके बारे में कह रहे हो कि उनकी सहाबियत साबित नहीं है, उनके दिल में ईमान साबित नहीं है। अगर अमीर माविया मुसलमान नहीं है तो बताओ सहाबा में किसी ने भी अमीर माविया की सहाबियत का इनकार किया हो? 1,24,000 कमोबेश सहाबा हैं, लेकिन एक भी सहाबी ऐसा नहीं मिलेगा जिसने अमीर माविया की सहाबियत का इनकार किया हो। अली ने भी अमीर माविया को सहाबी माना, अब्बास ने भी अमीर माविया को सहाबी माना, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने अमीर माविया को साबित माना, और अहले बैत अतहार ने अमीर माविया को सहाबी माना। इसलिए जो अमीर माविया की सहाबियत का इनकार कर रहा है वो इस दौर का सबसे बड़ा दज्जाल। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के सामने अमीर माविया का तस्करा हुआ कि अमीर माविया तो एक रिकात वित्र पढ़ रहे हैं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया, दअहु फइन्नहु क़द साहिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी बात छोड़ो, इसलिए कि वो रसूल पाक के सहाबी हैं। और एक रिवायत में फरमाया, लक़द असाबा फइन्नहु फ़क़ीह। अमीर माविया जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, इसलिए कि वो फ़क़ीह और मुज्तहिद है, और मुज्तहिद को यह हक हासिल है कि अपने इज्तिहाद की रोशनी में जो मसला मुस्तंबत करे उस मसले पर अमल करे। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास उनको सिर्फ सहाबी नहीं मान रहे हैं बल्कि मुज्तहिद और फकीह भी मान रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आप अहले सुन्नत के मसलक पर पूरी मजबूती के साथ कायम रहें। और आज के दौर में हजरत अमीर माविया की शान में जो गुस्ताखियां कर रहे हैं, वो किसी भी सिलसिले से ताल्लुक रखते हो, किसी भी खानकाह से ताल्लुक रखते हो, वो हरगिज सुन्नी नहीं हो सकते। सुन्नी वही है जो सारे सहाबा की अजमत का इकरार करे, सारे सहाबा की ताज़ीम और तौक़ीर करे, सहाबा का जिक्र खैर के साथ करे। यही इमाम आजम का मसलक है, यही गौसे पाक का मसलक है, यही अइम्मा किराम का मसलक है, और इसी पर अहले सुन्नत वल जमात का इजमा। इसलिए इन्हीं बातों के साथ मैं आपके दरमियान से रुखसत हो रहा हूँ। ये मौजू अभी नातमाम है, इस पर बेशुमार रिवायतें और मैटर मेरे दिमाग में हैं। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो अपने मौजू को कंप्लीट करूँगा और अपनी बातें आपके सामने रखूँगा।